हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से न्यू ब्लॉग में। आप लोग देख सकते हैं तो जैसे कि आज हम लोग जा रहे हैं एक न्यू जगह घूमने। आप लोग नज़ारा देख ही सकते हैं कैसे हम लोग जा रहे हैं। फिर आगे एक चुंगी नाका मिलता है जहाँ पे भैया को हमने 20 रुपये स्कैनर किया, वहाँ से हम लोग निकल पड़े। और निकलने के बाद ये रास्ते का व्यू था और हमें जाना था महल। और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मुझे लगा वाह कितना खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, पर मुझे पता नहीं था कि इससे ज़्यादा भी आगे और खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थक गई और चल रही हूँ, देखिए गाइस। और फिर मैं ऐसे यहाँ से चलते चलते फिर मेरी सिस्टर आगे मुझे मिलती है और हम दोनों ही थक गए। और कैमरामैन हमसे बोलने लगे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा थक जाती हो। और उसके बाद हम लोग आते आते देखिए ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर हमें और ज़्यादा थकान लगने लगी और हम महल की ओर बढ़ते गए। और फिर यहाँ पे एक सीढ़ियाँ मिली जहाँ से हमें ऊपर जाना था। और उसके बाद हम ऊपर जा रहे थे कि हमारी सांस फूलाई और मैं खड़ी हो गई। और वहाँ पे मेरी बहन वीडियोस बनाने लगी, उसे वीडियोस का बहुत शौक़ है तो वो सारी चीज़ें कैप्चर करती है। पर मैं फ्रूट लिए हुए हाथ में और थक रही थी। उसके बाद मैंने सोचा फिर से स्टार्ट कर देते हैं चलना, ताकि हम जल्दी पहुँचे। उसके बाद मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई और ये टूटी फूटी सी सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं। उसके बाद हम चढ़ते चढ़ते एक महल मतलब यहाँ चोर दरवाज़ा था, यहाँ से मैं डायरेक्ट अंदर घुस गई। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर घुसी वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये अरे बाप रे, मैं ये कहाँ गई मुझे लगा। उसके बाद मैं उधर से एक सीढ़ियाँ चढ़ी। चढ़ने के बाद मैं जैसे ही वहाँ पे चढ़ते चढ़ते गई, मैंने देखा कि वाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। महल था पर टूटा फूटा था सा। यहाँ पे हम थक गए, हम कुछ फ्रूट हाथ में लिए थे जो कि दोनों बहन मिलके खाने लगे। उसके बाद खाते खाते हमने सोचा क्यों ना हम पीछे का नज़ारा दिखा दें। हमने कैमरामैन भैया से बोला, भैया जब तक हम खा रहे हैं आप एक काम करो, आप पीछे का नज़ारा दिखाओ। फिर उसके बाद कैमरामैन ने कैमरा घुमाया। सो आप लोग देखिए, वाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। उसके बाद हम वहाँ से निकलने की कोशिश किए। फिर हमने सोचा अब यहाँ से हम निकल चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते, देखते हैं आगे क्या कुछ है, पता नहीं कैसा ही होगा। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, शायद मोदी जी का होगा, पता नहीं कौन जा रहा है। उसके बाद हेलीकॉप्टर दूर हो गया और जब वो छोटा दिखने लगा फिर हम बढ़ गए इधर। और बढ़ते हुए देखिएगा इस कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए और यहाँ पे हमने देखा एक अजीब सा चीज़, मतलब कि कुआं था शायद, हाँ। तो ये हमें एक कुआं दिखा और हम इसे देखते हुए कि कहीं गहरा तो नहीं है। और हम मेरे कैमरामैन जी मुझे बोल रहे हैं उधर मत जाइएगा, आप लोग गिर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को तैरना नहीं आता, पर हमें तैरना आता है। उसके बाद फिर हम चलते गए और कैमरामैन पीछे पीछे। ये देखिए गाइस, वाह इधर का पूरा नज़ारा कुएं के आसपास, और शायद अभी और आगे कुएं हों, पता नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या कुछ है। फिर यहाँ पे मैं चलती गई और यहाँ पे चलने के बाद मेरी जो सिस्टर है वो नीचे की ओर देख रही थी। उसने कहा कि थोड़ा और आगे चल के देखते हैं आगे क्या है। फिर हम इधर से निकलने के बाद ये देखिए नज़ारा यहाँ का आप लोग। और उसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे की ओर देखने लगे, मतलब एक खाई जैसा दिख रहा था, पता नहीं शायद बहुत ज़्यादा गहरा है। और उसके बाद हम यहाँ पे मैं नीचे की ओर देखने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गई तो मैं आगे निकल गई। जैसे ही मैं आगे निकल के गई तो मैंने देखा कैमरामैन गायब। हाँ, उसके बाद ये दिखे और मैं यहाँ पे मस्ती के मोड पे आ गई। मतलब मुझे डांसिंग का शौक़ है तो मैं अपनी बहन से बार बार फोर्स करने लगी कि चलो हम यहाँ कुछ करते हैं। तो वो आगे आगे निकल गई, मेरी बात तो सुनी नहीं रही बिल्कुल। उसके बाद हम आगे की ओर आए और अपनी बहन को मैंने फ़ोर्स किया, चल चल मेरे साथ डांस कर। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं करना। मैंने बोला कपल डांस तो कर। उसके बाद यूँ उसने मेरा हाथ पकड़ा और छोड़ दिया। उसके बाद उसे लग गई शर्म और मुझे आई बहुत तेज गुस्सा और फ़नी। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा फ़नी डांस करने लगी। और फ़नी डांस करने के बाद मुझे एक गाना याद आ गया, वो गाना था सात समुंदर, जो दिव्या भारती जी का था। उसके बाद मैं उनके गाने पे परफॉर्म करते हुए ऐसे मस्ती के मूड में निकल गई। और उसके बाद जैसे ही हमने देखा, वाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे। इसके बगल में, महल के बगल में जस्ट एक कुआं था। उसके बाद हमने देखा और काफ़ी गहरा लग रहा था हमें और डर भी लग रही थी। उसके बाद हमने बोला निकल चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं। मेरी सिस्टर ने बोला चल चल ठीक है। फिर वहाँ से हम गए और फिर जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सर पे बैठ गए। और फिर हम लोग चलते हम लोगों ने कहा जल्दी चलते हैं, शायद कुछ और अच्छा दिख जाए आगे।
पर ये तो नज़ारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था, कैसे बताएं आप लोगों को, आप लोग तो बस देखिए। उसके बाद चलते गए और मेरी बहन ने बोला कि दीदी इसके पहले तुम मुझे यहाँ क्यों लेके नहीं आई। तो मैंने बोला ठीक है अभी चल आगे चल देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए और जाने के बाद मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में ऐसा आया कि कुछ तो सोचें, क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा महल के अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है। फिर हम यहाँ से गए और जाने के बाद मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना हम एक रील्स बना लिया जाए। फिर रील्स की जगह मैं डांस करने लग गई और यहाँ पे डांस करते करते देखिए मैं एकदम खुश होकर डांस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का नज़ारा मुझे अच्छा लगा पीछे साइड का, इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही मस्ती के मूड में कुछ डांस कर लेती। उसके बाद मुझे हंसी आ गई, मैं यहाँ से निकल गई। निकलने के बाद देखिए होता क्या है कि मैं ऐसे चलती गई। फिर मुझे ऐसे याद आया कि एक काम करती हूँ, अब रील्स ही बना लेती, क्योंकि डांसिंग तो मेरा हो गया यहाँ से कंप्लीट। बस यहाँ से निकला और निकलने के बाद ये देखिए आप, खाई बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे, तो डर भी लग रही थी क्योंकि ये पूरा साइड में ही था। और उसके बाद मैं फ़ोन छीन के तुरंत बैठ जाती हूँ और रील्स बनाने लगती हूँ। और रील्स शूट होता है इधर, और मेरा एक बार दो बार कट हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर फाइनली गाइस हमारा रील्स बना। रील्स बनने के बाद हम यहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट दरवाजे के अंदर गई, मतलब महाराजा दरवाज़ा कुछ भी था उसके अंदर गई। और अंदर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे 2 मंदिर था। और मंदिर जाने के बाद हमने अंदर गया, और अंदर जाने के बाद एक महाराज जी की समाधि थी। हमने कहा चलो पहले वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद ये महल था, आप लोग देख सकते हैं। अब तो काफ़ी पुराना हो गया, गिर गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट मंदिर के जयकारा लगाते हुए मैं और मेरी बहन, उसके बाद हम खड़े हुए वहाँ देखे समाधि। मुझे लगा कि पता नहीं पहले के ज़माने का सब कुछ था। और ये महल काफ़ी टूटा फूटा सा लग रहा था, मतलब कोई चीज़ एग्जैक्ट थी नहीं वहाँ पे, काफ़ी पुराना। यहाँ पे मैं मतलब जूठे थी, तो मैं यहाँ पे मंदिर के पास ऐसे ही दूर से ही, अंदर तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मैंने कुछ खाया था। और इसके बाद हमें भूख लगी, हमने यहाँ पे मस्ती करते हुए खाया। और खाते हुए कैमरामैन को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस अकेले बैठ के मस्ती कर रहे हैं और खा रहे हैं। उसके बाद खाते हुए हम वहाँ से निकले, और निकलने के बाद गाइस देखिए सिंदूरी शाम बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।